औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा उर्दू का 12th का क्लास है, जिसमें हमारा मौजू है शायरी की हकीकत का खुलासा, जिसे शिबली नौमानी ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लामा शिबली का मज़मून शायरी की हकीकत बहुत अहम और मालूम अफजा मज़मून है, यानी कि मालूमाती, और इसमें बहुत सारा ऐसा मवाद है जिससे हमें बहुत सारी मालूमात हासिल हो सकती। या आप अपनी दरसी किताब में ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। हम इसका खुलासा ही पेश करेंगे। शिबली ने इसमें शायरी की हकीकत को नसर के मुख्तलिफ असनाफ से मुआजना करके समझाया है, यानी कि शायरी की हकीकत क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसको नसर के साथ मवाजना करके, इसका मुकाबला करके हमें समझाने की कोशिश की है। इब्तिदा में शिबली ने अदराक और एहसास के दरमियान बाहम फ़र्क को समझाया है। दरमियान, बाहम माने दरमियान, यानी कि अदराक और एहसास, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो आगे कहते हैं, अदराक का काम किसी चीज़ की हकीकत को मालूम करना है, और एहसास का काम सिर्फ ये है कि जब कोई मौसर वाक़ा पेश आता है तो एहसास मुतासर हो जाता है। यानी कि अदराक का काम है किसी चीज़ को अखज़ करना, और एहसास का मतलब है जब कोई चीज़, हम कोई बात कहते हैं तो हमारे एहसासात उससे मुतासर होते हैं, चाहे फिर वो शायरी की शक्ल में हो या किसी और चीज़ की शक्ल में हो। गम की हालत में सदमा होता है और खुशी में सुरूर होता है। यही एहसास जब अल्फाज में बयान किया जाता है तो शायरी कहलाता है। यानी कि जब इंसान शायरी सुनता है तो उसे जिस तरीके की शायरी होगी उसी तरीके का उस पर असर भी पड़ता है। जब हैवानात पर भी खुशी या गमी की कोई कैफियत गुजरती है तो वो भी मुख्तलिफ हरकत या आवाज़ों के ज़रिए इसका इजहार करते हैं। जैसे आपकी दरसी किताब में होगा, आप देख लें कि वहाँ पर मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ों के ज़रिए हमें समझाया गया है कि जब मुख्तलिफ जानवरों पर मुख्तलिफ किस्म के हालात गुजरते हैं, खुशी हो या गमी, तो वो अपने एहसासात का इजहार अपनी आवाज़ के ज़रिए करते हैं। लेकिन इंसान को कुदरत की तरफ से ज़बान मिली है, वो इस कैफियत का इजहार ज़ुबान से करता है और इसे शायर कहते हैं। अब हमारे पास शायर की एक तारीफ़ आ गई, यानी कि जानवर तो अपने एहसासात का इजहार अपनी आवाज़ों के ज़रिए करते हैं, लेकिन इंसान को अल्लाह पाक ने ज़ुबान दी है, गोयाई दी है, ये बात कर सकता है, तो अपनी ज़ुबान के ज़रिए इसको और भी चार चांद लगा देता है। अब शायरी की हमारे पास एक तारीफ़ आ गई, दिल पर तारी होने वाली किसी कैफियत, यानी हमारे दिल पर जो कोई कैफियत गुजरती है का इजहार जब अल्फाज में किया जाए तो उसे शेर कहते। जो चीज़ हमारे दिल पर कोई एहसास गुजरे और फिर हम उसका इजहार ज़ुबान के ज़रिए करें तो वो शेर बन जाता है। और सामईन पर भी ये अपना असर छोड़ता है, लेकिन दिल पर मौसीकी, मुसव्विरी और सनदगिरी का भी असर करती है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो इंसान की आँखों के ज़रिए उसके दिल पे असर करती, जैसे मुसव्विरी, तस्वीर बनाना, तो हम कोई आर्ट देखकर, उस तस्वीर को देखकर हमारे दिल के ऊपर उसका असर होता है। मौसीकी का असर होता है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ों का असर होता है, लेकिन शायरी का असर एक अलग असर होता। तो क्या ये शायरी है? जवाब है नहीं, ये शायरी नहीं है कि इंसान के पास कुव्वत बासिरा हो। यानी कि जब हम किसी मौसीकी, किसी मुसव्विरी को देखते हैं, किसी तस्वीर को देखते हैं, या हम कोई गाना सुनते हैं, मौसीकी सुनते हैं, तो क्या ये शायरी है? नहीं। इसका मतलब ये शायरी नहीं कि इंसान के पास कुव्वत बासिरा हो। बासिरा बसारत से निकला, बसारत मने जो हमारे पास कुव्वत बासिरा हो, यानी कि देखने की कुव्वत। और इसी तरह ये कुव्वत बासिरा, देखने की कुव्वत, ताकत, सामिया, सुनने की ताकत, जायका, चखने की ताकत, लामसा, छूने की ताकत, यानी कि बहुत सारी ऐसी अल्लाह पाक ने हमारे अंदर हिस्स, हवास रखे हैं, 5 हवास खमसा, जिनके ज़रिए हम महसूस करते हैं। तो क्या इनको इंसान, यानी कि शायरी जब सुनता है, कोई गाना सुनता है या कोई तस्वीर देखता है, तो क्या ये इसके ऊपर उसी तरह का यानी कि एहसास इसके ऊपर गुजरता है कि नहीं? ये इंसान हर चीज़ को अलग तरीके से महसूस करता है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, कुव्वत सामा, कुव्वत लामसा, कुव्वत जायका और कुव्वत बासरा, ये बैक वक्त इंसान पर को मुतासिर करती हैं। इसी तरह शायरी और साइंस में क्या फ़र्क है? साइंस इस्तिदलाल से काम लेती है, जबकि शायरी एहसासात को दिलकश मंजर दिखाती है। साइंस का काम क्या है? इस्तिदलाल, खोज करना, और शायरी का मतलब एहसासात को मुंतशिर करना। अब है शायरी के अनासिर।
शिबली के नज़दीक एक उम्दा शेर में कई बातें पाई जाती हैं। जो एक शेर होता है और शिबली फरमाते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? इसमें वज़न होता है, इसमें महाकात होती हैं, यानी किसी चीज़ या हालत की तस्वीर खींची जाती है, किसी चीज़ की मंजर कशी की जाती है, उसको महाकात कहते हैं। ख़याल बंदी होती है, अल्फाज सादा और शीरी होते हैं, शीरी माने मीठे होते हैं, और बंदिश साफ़ होती है, तर्ज अदा में जिद्दत होती है, यानी कि नए तरीके से। शिबली के नज़दीक शायरी असल में दो चीज़ों का नाम है। शायरी असल में दो चीज़ों का नाम है, एक है महाकात और दूसरा है तख़य्युल। महाकात किसी चीज़ की मंजर कशी करना, जब शायर अपने किसी शेर में किसी चीज़ की मंजर कशी करता है, और दूसरा है तख़य्युल, ख़याल, यानी कि किसी तख़य्युल के ऊपर शायरी कहता है। इस शय की तस्वीर आँखों में फिर जाए, चेहरे से जज्बात इंसानी मसलन रंज, खुशी, तफक्कुर, हैरत और इस्तेजाब और परेशानी ज़ाहिर हो, तो वो शायरी कहलाती है। यानी कि इंसान जब कोई शेर पढ़ता है तो उसके अंदर उसकी मंजर कशी सामने आ जाए, उसकी तस्वीर सी सामने आ जाए, ख़याली तस्वीर, तो उसको हम कहेंगे कि ये शेर है जो दिल पर हमारे एहसास असर करता है और हमारे एहसासात को मुतासिर करता है। ये था हमारा आज का खुलासा।